आज है 5th क्वेश्चन। तो देखिए जांच कीजिए कि आर में, जांच कीजिए कि आर में, आर का मतलब रियल नंबर, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू द्वारा डिफाइन फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है, सममित सिमेट्रिक है, अथवा संक्रामक है और ट्रांजिटिव। तो एक रिलेशन दिया है आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। ये फंक्शन स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, ये बताना है। तो देखिए इसको हल करते हैं। ये दिया हुआ है, देखिए आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। अब देखिए ये रियल नंबर है, चेक करते हैं हम। देखिए जैसे सपोज ए इक्वल टू हमने 1 रखा, बी 1 है, तो देखिए बी भी 1 है, तो 1 का क्यूब 1 आया, यानी एक कंडीशन सही होगी, ये कंडीशन ट्रू होती है। 1 बराबर 1, एक तो दे रखा है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब का मतलब है या तो ए जो है बी क्यूब के इक्वल है या ए जो है बी क्यूब से छोटा है। अगर सपोज हम ए 2 रखते हैं, बी 2 का क्यूब 8, 2 इज लेस देन 8, 2 का क्यूब हुआ ना, तो 2 इज लेस देन 8 आता है। ये तो कंडीशन सब ट्रू हो रही है, लेकिन ये चेक वेदर हमें जांच करना है क्या ये सभी रियल नंबर के लिए सही होगा। यहाँ पर तो ये सही है, अगर हम यहाँ 2 रखें तो 2 का क्यूब 8, 2 इज लेस देन 8 बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये सभी रियल नंबर के लिए सही है। अब इसके लिए देखिए हम अगर कोई डेसिमल वाला ले लें, सपोज हमने 0.5 लिया, 0.5 का क्यूब करेंगे 0.125 हुआ, तो इस केस में तो ये बड़ा हो जाता है। या कोई माइनस नंबर ले लें, तो हमें ये बताना है देखिए कि ये रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है। अगर हम एक इंटीजर ले रहे हैं 1 2 3 4, तब तो ये कंडीशन को फुलफिल करता है। लेकिन अगर हम कोई पॉइंट ले लें या फ्रैक्शनल ले लें, फ्रैक्शन ले लें 1/2 ले लें, सपोज 1/2 का क्यूब 1/8, अब तो ये ग्रेटर हो गया, तो इसका मतलब हर केस में ये स्वतुल्य नहीं है। तो देखिए ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, कारण भी लिखना होगा। देखिए 1/2 अगर हम लिखते हैं तो 1/2 का क्यूब 1/8 से छोटा नहीं है, इससे छोटा नहीं है, छोटा नहीं है, इसलिए ये फंक्शन स्वतुल्य नहीं है। ये एक एग्जांपल लिया, आप 0.5 भी लिख सकते हैं, जी जैसे 0 1/2, ये छोटा नहीं है, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/8, तो इसलिए ये हर रियल नंबर के लिए सही नहीं है। अगर इन इंटीजर के लिए पूछा होता, क्योंकि आर का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर के केस कोई भी नंबर रियल नंबर होता है, ध्यान रखिएगा। रियल नंबर, कौन सा नंबर रियल नंबर नहीं हो सकता है, जिसके नीचे 0 लगा हो, यानी 1/0 जो डिफाइन नहीं होता है, ये रियल नंबर नहीं है, नॉट अ रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है। या √-4 लिख दें, ये इमेजिनरी नंबर हो गया, तो ये रियल नंबर। इनके अलावा कोई भी नंबर हम लिखते हैं, सारे नंबर डेसिमल में लिखें, फ्रैक्शन में लिखें, इंटीजर लिखें, इवन लिखें, ऑड लिखें, सभी रियल नंबर है, लेकिन ये रियल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो ये सारे रियल नंबर के लिए क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो सारे के लिए नहीं हो रही है, तो हम लिखेंगे स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1/2 1/8 से छोटा
नहीं है, यानी 1/2 का मतलब 1/2 के क्यूब से छोटा नहीं है, 1/2 बड़ा है। अब आता है सममित। सममित यानी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, क्या ये फंक्शन सिमेट्रिक है? देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, अगर ए बी क्यूब से छोटा या बराबर है ये, तो ये सममित। सममित भी नहीं है, सममित या सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? 1/1 1 ही ले लेते हैं सपोज, 1 या 2 ले लें सपोज, 2 इज लेस देन 2 का क्यूब, यानी 2 जो है छोटा है 8 से, 2 इज लेस देन 8, ये तो ठीक है। लेकिन 3 रख दें सपोज, एक अलग लिखते हैं एक अलग लिखते हैं, 2 इज लेस देन 3 का क्यूब, ये तो ठीक हो गया। लेकिन क्या 3 का क्यूब 2 से छोटा है? नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो लिखेंगे कैसे? 1/2 1/2 का जो क्यूब है, 1/2 ऐसा लिख देते हैं। देखिए ऐसे नंबर न लिख के ऐसा नंबर लिख लेते हैं। देखिए 2 3 के क्यूब से यानी 3 क्यूब से कम है, लेकिन 3 का क्यूब 2 से कम नहीं है, कम नहीं है। यानी अब इसकी लैंग्वेज में, अगर मैथ्स की लैंग्वेज में लिखें, ए इज लेस देन और बी क्यूब हो सकता है, बट बी क्यूब इसके बराबर या लेस देन नहीं होगा। ये समझ लीजिए, 2 जो है 3 के क्यूब से कम है, लेकिन 3 का क्यूब भी तो 2 से कम होना चाहिए। तो अगर ए जो है बी क्यूब से कम है या बराबर है, तो बी क्यूब को भी ए से कम या बराबर होना चाहिए। तो इसको हिंदी में ही लिख लेना कि ए बी क्यूब से कम है, परंतु ए क्यूब बी से कम नहीं है। अब आता है संक्रामक। संक्रामक, संक्रामक या ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखिए, हमने सपोज ये लिखा ए बी के क्यूब से ये छोटा है, यानी ए सीधे से लिख दें संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, नहीं है। क्यों? ए यदि बी क्यूब से कम है, 3 आ जाएंगे ना, ए बी और सी। ए तो ठीक है, बी क्यूब और सी की जगह सपोज सी क्यूब लिखे। तो देखिए ए बी से कम है, बी क्यूब सी से कम है, सी क्यूब से कम है। तो ए जो है सी क्यूब से कम हो आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो ये फंक्शन सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब आता है छठा क्वेश्चन। ये लिखता है, देखिए एक साइड दे रखा है a = 1 to 3, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए 1 to 3, और एक रिलेशन दे रखा है r = 1 to 1।
अब देखिए पहले चेक करें रिफ्लेक्सिव, क्या स्वतुल्य है रिफ्लेक्सिव। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 तो है नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है स्वतुल्य? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अब आता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सममित। अब देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, 1 2 बिलोंग्स टू आर। क्या 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को? बिल्कुल कर रहा है, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये सममित है, सममित है। अब आता है संक्रामक, संक्रामक ट्रांजिटिव। अब देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर को, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को, 1 2 भी बिलोंग कर रहा है, 2 1 भी। क्या 1 1 आर को बिलोंग कर रहा है? 1 1 आर को बिलोंग कर रहा है, आर में 1 1 है ही नहीं, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब संक्रामक नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें, तो इसमें आप लिखेंगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, सिमेट्रिक है, सममित है, और ट्रांजिटिव संक्रामक भी नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन, ये बड़ी आसान, उससे देखिए सावधानी से देखना इसको। इस वाले में हमने क्यों लिया? क्योंकि ये चेक करना है, हमने जांच करना है, चेक वेदर कह रहा है ना, तो जांच करना है। तो हमने इसमें क्या लिया? फ्रैक्शनल ले लिया ये पार्ट, और दूसरी ओर ये लिखता है, फिर ये कंडीशन को देखना हमने 1/2 1/8 से छोटा नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। सममित में देखिए ये यही चीज, इसी को हम सममित में ले लेंगे। 1/2 ग्रेटर देन 1/8 है, तो 1/8 को भी ग्रेटर देन होना चाहिए 1/2 के, जो पॉसिबल नहीं है। एक ही तो बड़ा होगा दोनों में से, तो ये इससे बड़ा है, लेकिन ये इससे बड़ा नहीं है, तो ये सममित नहीं है। फिर संक्रामक, संक्रामक में 3 ले लेंगे हम। तो अगर a जो है b के क्यूब से बड़ा है, b c के क्यूब से बड़ा है, तो a c के क्यूब से छोटा हो, ये जरूरी नहीं है। a b के क्यूब से छोटा है, c का क्यूब b के क्यूब से छोटा है, तो a c के क्यूब से छोटा होगा, ये जरूरी नहीं है।